नमस्कार दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ग्रैंड चेस टूर का सुपर चेस क्लासिक टूर्नामेंट जो है उसका समापन हो गया है और इसके विजेता बने हैं जर्मनी के विंसेंट केमर। ये वही विंसेंट केमर हैं जो गुकेश के सेकंड रहे हैं पिछली विश्व चैम्पियनशिप में। जहाँ तक मुझे लगता है शायद इस बार भी वो गुकेश के सेकंड रह सकते हैं, मतलब गुकेश को मदद करेंगे विश्व चैम्पियनशिप जीतने के लिए। यूजली ऐसा होता है कि खिलाड़ी अपनी टीम बना करके रखते हैं। खैर अभी ये बात कंफर्म नहीं है कि इस साल के लिए वो गुकेश की टीम के मेंबर हैं या नहीं, बट आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा ये। खैर, विंसेंट अगर गुकेश की टीम में होंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, ख़ास तौर पे ओपनिंग की तैयारियों को लेकर के। और खिलाड़ी ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि आने वाले समय में अगर विंसेंट को भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जो कि उनका ड्रीम होगा, पहुंचना है या खेलना है, तो उसके लिए उनको पहले से अनुभव हो जाएगा अगर वो एक विश्व चैम्पियन की टीम में ऑलरेडी रहते हैं। तो यही कारण है कि खिलाड़ी ज्वाइन करते हैं, जो दूसरे खिलाड़ियों की मुहिम होती है उसमें। खैर, बात करते हैं वापस ग्रैंड चेस टूर की। शानदार खेले, 7वें राउंड में उज्बेकिस्तान के सिंदारोव से हार गए थे। वो बाजी हारनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि बाजी अच्छी चल रही थी और उसके बाद ऐसा लगा कि शायद नहीं जीत पाएंगे खिताब, लेकिन जीते खिताब। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि विंसेंट केमर जैसे खिलाड़ी जो कैंडिडेट नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए फीडे सर्किट भी एक तरीका है कैंडिडेट पहुंचने का, जिसमें उनका मुकाबला फिलहाल अब्दुसतोर नोदिरबेग से है। बात करेंगे आखिरी राउंड की। विंसेंट केमर ने वॉन फॉरेस्ट को हराया। इस गेम को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आपको सीखने के लिए मिलेगा कि जीती हुई बाजी तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक कि वो पूरी तरह से जो है वो समाप्त ना हो जाए। इसीलिए एक अच्छे खिलाड़ी को किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सीधे देखते हैं इस मुकाबले को। शुरुआत हुई E4 से। विंसेंट के पास सफ़ेद मोहरे थे। आखिरी राउंड में अगर आपको खिताब जीतना हो और आपके पास सामने जो है सफ़ेद मोहरे हों तो बहुत अच्छी बात है। आखिरी राउंड में करवाना भी खेल रहे थे, लेकिन करवाना जो है वो खिताब जो है वो नहीं जीत पाए, क्योंकि आखिरी राउंड में उनका MBL से ड्रॉ हो गया। मुकाबले की शुरुआत हुई E4 C5 नाइट F3 D6 बिशप B5 चेक, रोजेलिमो सिसिलियन काफ़ी पॉपुलर है, नाइट D7 बिशप A4 लाइन, और यहाँ पर नाइट F6 कैसल कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे नाइट E4 जैसी चालें जो है वो ज़्यादा काम नहीं करती हैं, क्योंकि रुक E1 आता है, उसके बाद आपका नाइट अगर वापस जाता भी है तो D4 के बाद एक्चुअली में वाइट को काफ़ी यहाँ पर चांसेस मिलते हैं अग्रेसिव ओपनिंग में। तो खैर ये रास्ता नहीं अपनाया जॉर्डन ने, उन्होंने खेला A6। यहाँ पर आता है C4 मरोक्जीबाइंड सिस्टम, G6 नाइट C3 यहाँ पर, सो बिशप G7 H3 खेलते हैं यहाँ पर, नाइट G4 वगैरह को स्टॉप करते हुए कहीं ये वाली लाइन जो है वो ना आए, और यहाँ पर कैसल कर लेते हैं ब्लैक से जॉर्डन। ये मरोक्जी इवेंट सिस्टम में आप देखोगे कि अभी तक उन्होंने इस बिशप को निकालने में डिले किया है। इस बिशप को थोड़ा सा आउटसाइड पॉन चेन रखा है कि ज़रूरत पड़ने पर एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि मरोक्जी इवेंट में यही प्रॉब्लम होता है कि बिशप अंदर अगर हो जाता है, यहाँ कहीं पर रहता है, यहाँ पर रहता है, तो आपको बड़ी परेशानी जाती है उसको गेम में लाने में। D3 नाइट आता है E5, यहाँ पर एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग फेज था, क्योंकि अगर आप ये देखो तो ये एक बैकवर्ड पॉन है, बट ये जिन दो पॉन को सपोर्ट करके बैठा हुआ है उसने यहाँ पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल लेके रखा है, और इस पॉन को अटैक करना D3 पे नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे बिशप C2 भी वापस आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर खेला उन्होंने A3, आइडिया ज़रूरत पड़ने पे B4, ताकि इस पॉन को निकाला जा सके। ये पॉन निकलेगा तो कभी भी D4 आ जाएगा। नाइट आता है यहाँ पर H5 पे, तैयारी के साथ F4 पे खेलने के लिए। ब्लैक की एक समस्या थी इस गेम में कि उनके पीसेस कोऑर्डिनेट नहीं हो पाए अच्छे से, मतलब जो उनके प्लान थे बहुत क्लियर नहीं थे, और वो धरातल पर आए नहीं अच्छे से। बिशप E3 विद द टेम्पो C5 की पॉन पर अटैक करते हुए आए, नाइट F4 आए, तैयार थे ये पॉन देने के लिए, ये पॉन लेने के लिए। यहाँ पर एक बढ़िया चाल आती है क्वीन D2, मज़ेदार चालती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्वीन D3 यहाँ पर खेल दे तो ये एक्चुअली में गलत चाल है, क्योंकि बिशप इंटू F4 आ रहा है और आप क्वीन अगर मारोगे तो आप पीस डाउन हो जाओगे, तो इसीलिए वो D3 मर नहीं रहा था। और अगर आपने नाइट D3 वगैरह कुछ खेला तो आप देखिए रुक FD1 आ जाएगा, और आप अगर नाइट F4 हटते हैं यहाँ पर तो आप देखिए कि क्या हो सकता है, क्वीन इंटू D8 आ रहा है। तो ये थोड़े से प्रॉब्लम थे, तो क्वीन D2 बड़ी अच्छी चाल आई। नाइट पीछे चला गया यहाँ पे खुद को बचाते हुए, एंड देन आता है B4 और नाइट D4। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि इस पूरे गेम में जॉर्डन यहीं पे भटके, कि उनको क्लियर प्लान नहीं था ब्लैक से। पहले नाइट को H5 जाना, फिर F4 जाना, फिर E6 जाना, फिर D4 आना, बहुत ज़्यादा 4 चालें ब्लैक से, काफ़ी चालें खर्चा हो गई यहाँ पर, और इन्होंने C5 मार लिया। यहाँ पर क्वीन A5 आता है, बट यहीं पर ये एक गलत चाल साबित हुई,
और एक्चुअली में अब कंप्यूटर यहाँ पे जो बोलते हैं जो बेस्ट मूव है बिशप इंटू H3 और बिशप D4, पॉन D4, तो नाइट D5 इस तरीके से खेलिए। बट इतना ह्यूमन के लिए ये खेलना इस तरीके से संभव नहीं। उन्होंने क्वीन F5 खेला बट नाइट D5 आया, ब्यूटीफुल मूव। बिशप सेक्रीफाइस दिया, उसके बाद ये एक्सचेंज किया, नाइट B6, क्वीन C6, नाइट इंटू 8। अब एक्सचेंज आप यहाँ पर जो है वो हो चुके थे वॉन फॉरेस्ट, सॉरी यॉर्डन, सॉरी विंसेंट केमर। तो जो यॉर्डन है यहाँ पर, उन्होंने ऐसी हार नहीं मानी यहाँ पर। अब आने वाली कुछ चालें आप देखेंगे, पहले क्वीन C5 मिलता है, क्वीन B4 बढ़िया चाल, एक्सचेंज करिए, नाइट को फ्री करिए, बट क्वीन यहाँ पर H5 जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सोचो कि चलो मैं नाइट B6 यहाँ पे निकाल लेता हूँ तो बिशप H3 का थ्रेट आ रहा है, टेक टेक टेक, और उसके बाद शायद ये परपेचुअल के चांसेस बहुत हाई हो रहे हैं। तो उन्होंने क्वीन E7 खेला, आइडिया की ज़रूरत पड़ने पे वापस आएंगे किंग साइड। बिशप H3 एक्सेप्ट किया, क्वीन H3, तो यहाँ पर क्वीन G5, यही आइडिया था क्वीन E7 का, ये परपेचुअल को रोकना है, नहीं तो ये ड्रॉ हो जाएगा, चेक चेक दे के राजा फंस जाएगा। तो यहाँ पर नाइट चला गया। अब एक्सचेंज अब थे, एक्सचेंज करने की कोशिश की, लेकिन अपोनेंट ट्राई करते रहे पूरी तरीके से, लेकिन बढ़िया खेले। इसके बाद धीरे 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 पोजीशन को इम्प्रूव करते गए, टाइमली पॉन ब्रेक दिया और जो भी पॉन मिला उसको मारा। और यहाँ पर नहीं, ये तो लाइन ही हुई, यहाँ पे F4 वाली लाइन हुई थी, सॉरी F4 यहाँ पर, एंड यहाँ पर लड़ने की कोशिश ज़रूर की थी, बट धीरे धीरे पोजीशन को इम्प्रूव किया। और इसके बाद ये F5 पे एक्सचेंज होता है, एंड देन E6 आ गया। इसके बाद ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, क्वीन एक्सचेंज हो गया। और उसके बाद उन्होंने इस तरीके से, यहाँ पर एक और बढ़िया मूव, लास्ट की चाल भी अच्छी थी, C5, ताकि B6 ना आए। और फिर अब यहाँ पे A6 करेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर चाहे ये या एक पॉन सेक करके निकल जाएगा दूसरा पॉन। सो खैर यहाँ पर C5 C6 सेक किया फाइनली, B6, और ये पॉन बढ़ना शुरू किया। बिशप C5 आते हैं तो रुक B2, और यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, क्योंकि कैसे रोकोगे आप खेलोगे मान लो E5, तो यहाँ पे किंग F3 आ रहा है, फिर आप मान लीजिए इधर आ जाते हैं हम, किंग यहाँ पर ऊपर भी आ सकता है, एंड देन A6 बढ़ना जो है वो फाइनली शुरू हो जाएगा। और एक मोमेंट आएगा जब रुक इंटू B4 मारेंगे वो, बिकॉज आप मारोगे तो पॉन निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर वो समझ गए थे अपोनेंट की बचेगा नहीं गेम, तो यहाँ पर हार स्वीकार करी विंसेंट केमर। लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और मुझे लगता है कि अगले बार तो कैंडिडेट ज़रूर पहुँचेंगे। इस वो 2 बार से भले ही नहीं पहुँच पा रहे थे, और ये बड़ी जीत है। प्रज्ञानंदा फॉर्म में लौटे सही, लेकिन पूरी तरीके से जो है वो फिनिश नहीं कर पाए। एक बार फिर से वेस्ली सो के खिलाफ जीती बाजी, फिनिश नहीं कर पाए, और मैक्सिम लाग्रेव के खिलाफ जीती बाजी, फिनिश नहीं कर पाए। बहुत ही प्लस थी, और करवाना से तो थोड़ी स्लाइड बेटर ही मैं बोलूँगा, और एकदम से बहुत ख़राब करके वो हार ही गए सीधे। तो ये 2-3 गेम का रिजल्ट अगर सही आता तो प्रज्ञानंदा अभी टूर्नामेंट जीत सकते थे। एनीवे, सिंदारो ने कमबैक किया लास्ट में, और 3rd पोजीशन पर रहे सिंदारो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको सीखने कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा इस वीडियो से, और मिला हो अगर तो किसी न किसी साथ बांटिएगा ज़रूर, ताकि हिंदी भाषा में हमारी जो मुहिम है शतरंज को घर घर पहुँचाने की, वो जो है वो लगातार आगे बढ़ सके। तो अपना ध्यान रखिए दोस्तों, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।